हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आप लोगों के पास। आप मेरे पीछे एक पोस्टर देख रहे होंगे, नए लड़के जिम में क्या क्या गलतियाँ करते हैं। अब नए लड़के आते हैं जिम में, वो सोचते हैं मेरी एक साथ ज़्यादा बॉडी बन जाए, और फिर 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर घर लेट जाते हैं। मैंने पीछे एक पोस्टर लगाया, आप इसमें देख सकते हैं। शुरुआत में जब जिम में एंट्री करते हैं ना, बहुत एक लोगों को देख के हैवी वेट उठाने लगते हैं मेरी हैवी वेट करने से ज़्यादा बॉडी बन जाती है। ऐसा नहीं होता है भाई। अपना न्यू मतलब पहले आप लाइट वेट से वार्म अप करके फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी गलती, वार्म अप नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट जिम में मतलब वेट मारने लगते हैं। तो इससे आप इंजरी हो सकती है मसल्स में, और वेट भी सही से नहीं लगेगा। गलत फॉर्म, मतलब किसी से ना पूछा ना कुछ, अपने आप ही बस करने लगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। अब गलत हो जाएगी तो इंजरी हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी फिर नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ठीक से सही फॉर्म में एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा वेट रहेगा। एक ही दिन, हर दिन एक ही मसल को ट्रेन करना है। हर दिन आएंगे ज़्यादातर बाइसेप ट्राइसेप। इंसान, नए लड़के क्या गलती करते हैं, रोज़ एक ही मसल में टारगेट करते हैं। मतलब बाइसेप है तो रोज़ बाइसेप, रोज़ बाइसेप। भाई अगर ज़्यादा बाइसेप लगाओगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, फिर जल्दी रिकवर ही नहीं होगी। पर रिकवर अगर नहीं होगी तो आपका मसल ग्रो ही नहीं करेगा। तो मसल ग्रो नहीं करेगा तो फिर क्या फ़ायदा आपका जिम आने से, है ना। तो ये गलतियाँ ना करें। 5वां है डाइट और प्रोटीन। अब जिम करके जाते हैं, घर का बना खाना खा लेते हैं, वो सही है, लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा कम है, इसलिए अलग से आप प्रोटीन को ऐड करिए। दाल रोटी चावल, ये सारी चीज़ें एक कार्बोहाइड्रेट सोर्स हैं, एनर्जी के सोर्स हैं, ना कि प्रोटीन। मसल बिल्डिंग करनी है, मसल ग्रो करनी है तो प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। आप प्रोटीन ऐड करोगे तो मसल्स ग्रो होगी ज़्यादा। अब क्या करते हैं, छठी में पर्याप्त पानी ना पीना। पूरे पूरे दिन ऐसा ही हो जाता है, पानी नहीं पीते, फिर कहते हैं बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो मसल में पंप कहाँ से आएगा मेरे भाई। मसल अगर अपनी बॉडी के अंदर 75% पानी ही है, पानी से ही मसल्स बनती हैं। अगर पानी नहीं होगा तो फिर मसल में ग्रोथ ही नहीं आएगी, और चक्कर अलग से आएंगे जिम में। आपने देखा होगा आजकल वीडियो आ रही हैं, डिहाइड्रेट होने के कारण जिम में चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, पर्याप्त पानी पिएं। साथ में पर्याप्त नींद लें। रात के, अब जिम करके जाते हैं शाम को, पूरे रात मोबाइल देखते रहते हैं, 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल ही चलता रहता है। जब भाई मैं एक बात बताऊँ, नींद, जिम में बॉडी नहीं बनती है, बॉडी स्लीप डाइट इन चीज़ों से बनती है। अगर नींद लोगे अच्छे से तभी हार्मोन्स रिलीज होंगे, तभी बॉडी रिकवर करेगी। अगर बॉडी रिकवर ही नहीं करेगी तो ग्रो कहाँ से करेगी। मूड बेकार रहेगा आपका, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, है ना। हर दिन नई नई एक्सरसाइज बदलना, हर दिन नई नई एक्सरसाइज बदलना, ये भी एक सही नहीं है। अगर आपने चेस्ट लगाया, मान लो चेस्ट की आपने 3 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज पिकअप कर ली, उसे कंटिन्यू 3 मंथ तक कंटिन्यू आप करें।
अगर रोज़ एक्सरसाइज बदलोगे तो वो ठीक नहीं है ना। दूसरे की कॉपी करना, अपनी क्षमता ना समझा। दूसरा अगर 30 किलो के डंबल से लगा रहा है ना, या 60 केजी की बेंच प्रेस मार रहा है, 80 केजी की बेंच प्रेस मार रहा है, तो भाई उसने काफ़ी टाइम से वर्कआउट किया है, इसलिए उसकी मसल में स्ट्रेंथ है, ताकत है ना। तुम अभी नए बंदे हो, मैच्योर नहीं हो इतने, तुम्हारी मसल में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उतना वेट उठा पाओ। अगर दूसरे की शरीकत करोगे भाई, इंजर्ड हो जाओगे, फिर क्या फ़ायदा, है ना। और है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, वही मैंने अभी बताया। अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी क्षमता 10 किलो के डंबल्स की है तो 10 किलो उठाओ, है ना। 20 किलो 25 किलो मत उठाओ। अगर 20-25 किलो उठाओगे तो फिर क्या फ़ायदा, मसल में वो पंप नहीं आएगा, पहली बात इंजरी हो जाएगी भाई, फिर वो चीज़ गलत है। झटका लग गया तो मसल में बहुत छोटे छोटे टिश्यूज़ होते हैं, है ना। वो अगर टेंडन होता है तो मसल्स और हड्डी को जोड़, अगर वो टूट गया, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, हैवी लोड मारते हैं फिर वो मतलब मसल्स सिकुड़ के छोटी हो जाती है, वो टूट जाती है, उसमें टेंडन होता है ना, वो टूट जाता है तो मसल्स मतलब बेकार हो जाती है वो। फिर ऐसे ही गलती ना करें कि आपका इंजरी हो जाए। और 11 है कार्डियो और स्ट्रेचिंग को पूरी तरह छोड़ देना। भाई कार्डियो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। कार्डियो अगर अच्छा होगा तो आपकी ताकत भी बढ़ेगी, आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, आपकी ताकत की क्षमता बढ़ेगी, है ना। स्ट्रेचिंग क्या होता है? स्ट्रेचिंग से आपके मसल्स रिकवर होते हैं, मसल्स आप चोट लगने से बच सकते हैं, है ना। तो जब भी मतलब कार्डियो और स्ट्रेचिंग दोनों ही आपकी लाइफ का एक पार्ट है। कार्डियो आप हार्ट के लिए, फैट कम करने के लिए भी कार्डियो कर सकते हैं, है ना। स्ट्रेचिंग आपकी बहुत ज़रूरी है, मसल्स को रिकवर भी करवाती है, चोट लगने से भी बचाती है आपको। मैंने आपको ऊपर बताया था 2 नंबर में वार्म अप। जिम जब जाते हैं तब वार्म अप करें, और स्ट्रेचिंग जब आपने जिम मतलब वर्कआउट ख़त्म कर लिया उसके बाद आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, उससे रिलैक्स हो जाएंगे तो आपका खून का दौरान बढ़ेगा। तो खून का दौरान बढ़ेगा तब मांसपेशियाँ बिल्कुल रिलैक्स और रिकवरी मोड में आ जाएंगी, है ना। नेक्स्ट है 12 में 2-3 हफ्तों में ही रिजल्ट की उम्मीद करना और जिम छोड़ देना। ये चीज़ मैंने बहुत देखी है जिम में। कुछ बंदे होते हैं 10 दिन आए, 15 दिन आए, उन्होंने कहा अरे यार इतने दिन हो गए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। भाई ऐसा फ़र्क नहीं पता चलता, आपकी बॉडी न्यू है, अभी इतनी उसे आदत नहीं है। आप लगातार 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपकी बॉडी रिजल्ट देगी आपको। ऐसा नहीं आप मतलब आए 10 दिन करी आपने जिम और आपकी बॉडी मतलब आप एक साथ बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर स्लीप चाहिए आपको, प्रॉपर डाइट चाहिए आपको, प्रॉपर वाटर चाहिए आपको। जिम में बॉडी नहीं बनती है, जिम में ब्रेक डाउन, मसल टूटती है। और घर पर इन चीज़ों को मैंने बताया जो, उसे आप फॉलो कीजिए। जब इन्हें फॉलो करेंगे आप तब आपकी बॉडी में रिजल्ट दिखेगा, ठीक है।